Hello everyone, welcome to Z1 Tutorials once again and as we are discussing straight lines of class plus 1, आज भी हमारा जो लेक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहने वाला है। किस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा मैं आपको बताती हूँ। देखो अभी तक हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हमने स्लोप्स निकाले हैं कि स्लोप्स कैसे निकलते हैं। वी हैव डन डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग आउट द स्लोप। Today we will start applying what we have done in our previous lectures. So our topic is straight lines, right? अभी तक हम slopes discuss कर रहे थे। Straight lines topic का मतलब होता है कि given conditions use करके given conditions use करके आपको line की equation क्या करनी होती है, निकालनी पड़ती है। Everybody knows that line की equation कैसी होती है, linear equation होती है इस टाइप की, ax plus by plus c is equal to 0 और I can say एक example quote करते हैं यहाँ पे 2x minus 3y plus 4 is equal to 0। ये हमारे पास कैसी equation है, एक लाइन की equation है। So हम given conditions को use करके किस तरीके से लाइन की equation तक पहुंचते हैं, हमारा आज का टारगेट वो रहेगा। ओके सो आज मैं आपके साथ 4 फॉर्म्स डिस्कस करूंगी। In those very 4 forms, we will try finding out the equation of a line, right? And in the end of my lecture, I shall be discussing 2 special types with you that we have already done in the coordinate geometry of class 9th and 10th, but as soon as we reach plus 1, हम लोग के बेसिक्स ना बिल्कुल खराब हो चुके होते हैं, तो एक बार हम वो फटाफट से ब्रश अप करेंगे, लेकिन कब, हमारे लेक्चर के एंड में, राइट? सो लेट्स जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि हमारे पास वो 4 फॉर्म्स क्या है जिससे हम लाइन की इक्वेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं हम अपनी फॉर्म को, हमारी जो फर्स्ट फॉर्म होती है दैट इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी बताऊंगी क्या क्या होती है क्या नहीं होती है, पहले जो 4 टाइप्स आज हमने डिस्कस करनी है वो हम लिख लेते हैं। सो माय फर्स्ट फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म and my next form is intercept form। ओके कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं अभी अभी हम डिस्कस करेंगे एंड देन यू विल नो एवरीथिंग दैट व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, व्हाट इज दिस इंटरसेप्ट, राइट? माय थर्ड फॉर्म इज 1 point form। ओके my third form is 1 point form and my fourth form will be 2-point form. Okay, so today I shall be discussing these 4 forms with you, with the help of which you will be able to find out the equation of any line. Is it clear? इन 4 फॉर्म्स के अलावा आपके पास 2 फॉर्म्स और होती हैं। वो 2 फॉर्म्स कौन सी होती हैं, कैसे हम करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हमें पहले यहाँ सेटल होना पड़ेगा एंड देन अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में हम वो 2 फॉर्म्स भी डिस्कस करेंगे। नॉर्मल फॉर्म एंड योर डिस्टेंस पॉइंट फॉर्म जो होती है आपके पास, वो भी हम क्या कर देंगे, डिस्कस कर देंगे। तो फिलहाल मैं अपना लेक्चर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। इन माय फर्स्ट पार्ट I'll be discussing slope intercept form and intercept form, and in my second part I will be discussing your 1 point form and 2 point form। 2 point form काफी familiar सा लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि हमने जो अपना पिछला लेक्चर निकाला है उसमें हमने स्लोप निकाला था यूजिंग 2 point form। तो सेम चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे अप्लाई करनी है, राइट? सो एज आई सेड हमारा जो लेक्चर है वो 2 पार्ट्स में क्या रहने वाला है, डिवाइडेड रहने वाला है। और वो 2 पार्ट्स हमारे पास कौन से हैं? In my first part, I will be discussing slope-intercept form of a line. So let me write it as slope-intercept form, right? And my second form will be intercept form. Perfect. Right. Okay. So let's just see हमारे पास ये slope intercept form क्या होती है। I think so far everybody knows what slope is। इतने टाइम से हम लोग slope करते आ रहे हैं। By now everybody knows what slope is, right? And we have already done 3 different ways of finding out the slope of line. Those who have not done it,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक गिवन होगा, राइट? यू जस्ट गो थ्रू दैट लिंक एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट स्लोप इज एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग slope of any line. So let's come to your slope intercept form and let's see what does it say. Slope intercept form आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है. क्यों होती है? क्योंकि ये एक ऐसी फॉर्म है जिसकी हेल्प से मैं आपके पास 1 पॉइंट फॉर्म भी कर दूंगी और 2 पॉइंट फॉर्म भी कर दूंगी, राइट? एक टेक्निक होती है याद रखने की. इतनी सारी फॉर्म्स ना याद नहीं होती है, बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं. तो जिस बच्चे को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद होती है उसे 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है. सो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ योर लाइन. दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस. ओके, सबसे पहले तो समझते हैं ये इंटरसेप्ट क्या होता है. स्लोप तो सबको मालूम है. लेट्स जस्ट ट्राई अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज योर इंटरसेप्ट. कुछ नहीं होता है, बड़ी सिंपल सी चीज होती है आपके पास. जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट. क्या कहते हैं हम इस डिस्टेंस को? इंटरसेप्ट कहते हैं. अगर मैं डिस्टेंस देखो, ये लाइन है मेरे पास. ये लाइन वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? तो अगर मैं डिस्टेंस ओरिजिन से उस पॉइंट तक का लूं जहां पे मेरे पास लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट कहते हैं. अगर मैं डिस्टेंस वाई एक्सिस तक का लेती हूं तो उसे हम कौन सा इंटरसेप्ट कहते हैं? वाई इंटरसेप्ट कहते हैं. कौन सा इंटरसेप्ट कहते हैं हम उसे? वाई इंटरसेप्ट कहते हैं. लेकिन अगर मैं डिस्टेंस एक्स एक्सिस तक का लूं, वो तो चलो हमारे पास अभी इंटरसेप्ट फॉर्म में आएगा, वहां आपको समझ आ जाएगा, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूं. अगर मैं डिस्टेंस एक्स एक्सिस के साथ लूं, ये वाला डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस किसके साथ लूं? एक्स एक्सिस के साथ लूं, तो इसे हम कौन सा इंटरसेप्ट कह देते हैं? एक्स इंटरसेप्ट कह देते हैं. बट जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है उसमें हमारे पास जो इंटरसेप्ट काउंट होता है वो इंटरसेप्ट काउंट होता है जो एक्स वाई एक्सिस के साथ क्या हो रहा होता है? बन रहा होता है. यानी कि हम इस पार्ट को क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं. इज इट क्लियर? हमारे पास ये इंटरसेप्ट बनता है, यानी कि डिस्टेंस बनता है किसका? लाइन का ओरिजिन से कहां पे? उस पॉइंट पे जहां पे आपके पास लाइन वाई एक्सिस को क्या कर रही होती है? टच कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो आपके पास लाइन की इक्वेशन निकलती है वो निकलती है y इज इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है. नाउ व्हाट इज द c? वी नो व्हाट इज द c. ये c आपके पास क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है. क्या होता है ये c आपके पास? y इंटरसेप्ट होता है. और ये m आपके पास क्या होता है? कितने दिन से करते आ रहे हैं? m क्या होता है आपके पास? स्लोप होता है. सो इट मीन्स दैट अगर आपको किसी भी लाइन का y इंटरसेप्ट गिवन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, कहीं पर भी अगर आपको किसी भी लाइन का y इंटरसेप्ट गिवन होता है और स्लोप गिवन होता है, तो हम कौन सी फॉर्म लगा लेते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म लगा लेते हैं. इज इट क्लियर? यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको ये दोनों चीजें क्या होती हैं? गिवन होती हैं. ओनली देन यू कैन यूज योर इंटरसेप्ट फॉर्म. इज इट क्लियर और नॉट? सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन. सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. योर क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन of a line, find the equation of a line whose angle of inclination with x-axis in its positive direction is 60 degree and whose y-intercept is 2 units
above the origin. Okay. So this is my question, that I have to find the equation of a line whose angle of inclination with x-axis in its positive direction is 60 degree and whose y-intercept is 2 units above the origin. This is a question that I have framed it right now. थोड़ा सा ताकि आपको इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई कैसी करनी है आपको पता चल जाए. दो आने वाले लेक्चर्स में, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैं सारी फॉर्म्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँगी, बट इसे समझने के लिए क्वेश्चंस को पिक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज ये समझ नहीं आता है. सो क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose angle of inclination with x axis in its positive direction is 60 डिग्री. तो चलो जी ये बना देते हैं अपनी लाइन. ये रहा मेरे पास x एक्सिस. ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में एंगल का क्या मतलब होता है, ये एंगल मेरे पास कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, राइट. सो लाइन इज मेकिंग angle in the positive direction of x-axis and that angle is how much, 60 degree. Also, what are they trying to say? I'll just change my question. मैं above the origin की जगह इसे below करना चाहूंगी. Okay, below the origin, not above the origin, below the origin. Okay, so this is my angle how much, 60 degree. Okay, अब ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में आगे, whose y-intercept is 2 units below the origin. मेरा origin कहाँ था, This was my origin. y-intercept का मतलब क्या होता है आपके पास, ये डिस्टेंस. अब अगर अपनी लाइन की शक्ल देखूं, ऊपर तो मुझे डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में मैंने क्या लिख दिया, अबव की जगह आई चेंज्ड माय क्वेश्चन टू बिलो. दैट मींस इस पर जो मेरे पास इंटरसेप्ट बन रहा है वो कहां बन रहा है, ओरिजिन के नीचे, दिस पार्ट. क्योंकि इसकी डायरेक्शन मेरे पास क्या है, डाउनवर्ड्स है, तो ये इंटरसेप्ट अगर ओरिजिन के नीचे है, सो माय क्वेश्चन विल चेंज टू -2. यानी कि जो इंटरसेप्ट मैंने 2 लिया था वो क्या बन जाएगा, -2. क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे अबव की जगह क्या लिखा है, बिलो लिखा है. बिलो मतलब आप लाइन से y एक्सिस पे किधर मूव करें, नीचे की ओर मूव करें, और जैसे ही आप नीचे की ओर मूव करें, आपके पास जो 2 होता है वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट. सो मुझे सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इंटरसेप्ट चाहिए होता वो मिल गया है. नेक्स्ट इज स्लोप. अब स्लोप तो डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन टाइम एंड अगेन मैंने आपको इतने तरीके स्लोप निकालने के बताए थे, यहाँ पे तो हमारे पास पहला तरीका लग रहा है स्लोप निकालने का. मुझे क्या गिवन है, थीटा गिवन है. अगर मुझे थीटा गिवन है तो मैं इस लाइन का क्या निकाल सकती हूँ, स्लोप निकाल सकती हूँ. सो टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी tan of 60 degree, tan theta, tan of 60 degree, that will give me √3. So if I talk about my this line, I have slope and I have my y-intercept. So in this case, my equation of line will be y is equal to mx. m कितना है, √3. x as it is रहेगा, और आपके पास इस बार इंटरसेप्ट क्या आ गया है, इट इज नॉट 2. यहां नहीं देखना है कि इंटरसेप्ट 2 था कि नहीं था, आपको डायरेक्शन देखनी है कि ओरिजिन से ऊपर था कि ओरिजिन से नीचे था. आपके पास अबव की जगह मेरे पास इंटरसेप्ट किस डायरेक्शन में था, बिलो, नीचे की ओर, तो आपके पास 2 क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c, इट विल बी -2 एंड दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ माय लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c. दैट मीन्स आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जरूरी नहीं है कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में बने. हो सकता है आपके पास इंटरसेप्ट जो हो वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में बन रहा हो. तो इस केस में आपके पास c किससे रिप्लेस हो जाता है, -c से रिप्लेस हो जाता है. बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या रहता है, एज इट इज रहता है. सो व्हाट डिड आई से, इन माय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, what do I have? My two things are given to me. One is my slope and the other is my y-intercept. अगर आपको ये दो चीजें गिवन नहीं है और somehow आप ये दो चीजें निकाल नहीं सकते, तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी नहीं निकाल सकते. जैसे यहाँ पे हमें स्लोप डायरेक्टली नहीं गिवन था, इंटरसेप्ट के लिए तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जो लाइन है आपके पास, इट इज मेकिंग y-intercept ऑफ 2 units बिलो द ओरिजिन. तो हम कहाँ आ गए, ओरिजिन से नीचे आ गए. ओरिजिन से नीचे का मतलब जो c आपके पास यहाँ पॉजिटिव था वो c अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस इज द वे हाउ वी यूज आवर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इसी के रिगार्डिंग, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक नेक्स्ट फॉर्म आती है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म.
ये सबसे प्यारी फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्लोप की जरूरत ही नहीं होती है। हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं जिसमें हमें स्लोप की जरूरत नहीं होती है। इज इट क्लियर? एक हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है और एक फॉर्म वो होती है जो आज मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैंने अभी जिक्र किया था कुछ देर पहले। आपके पास नॉर्मल फॉर्म एक होती है, वहां पे भी हमें स्लोप की जरूरत नहीं होती है। तो स्ट्रेट लाइंस में सिर्फ आपके पास दो फॉर्म्स है जहां पे आपको स्लोप की जरूरत नहीं पड़ती, और उनमें से एक फॉर्म कौन सी है? इंटरसेप्ट फॉर्म। अगेन इंटरसेप्ट का मतलब मैंने आपको डिस्कस किया क्या होता है। इंटरसेप्ट आपके पास एक्स एक्सिस के साथ भी बनता है और वाई एक्सिस के साथ भी बनता है। तो मैं एक लाइन ऐसा स्ट्रक्चर कर देते हैं ना, दिस इज माय लाइन। ओके, देखो यहां से लेके यहां तक का जो ये डिस्टेंस है, इसे मैं क्या बोलूंगी? एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं हम इसे? एक्स इंटरसेप्ट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर वाई एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो डिस्टेंस, तो वाई इंटरसेप्ट होता है। अगर एक्स एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो डिस्टेंस, तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको दोनों इंटरसेप्ट चाहिए होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट भी चाहिए होता है एंड वाई इंटरसेप्ट भी आपको क्या होता है? चाहिए होता है। तो हम एक्स इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, एंड वाई इंटरसेप्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। इज इट क्लियर? एक्स इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, और वाई इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? बी से। सो अगर मेरे पास किसी भी इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट भी होता है और वाई इंटरसेप्ट भी होता है मतलब मुझे क्वेश्चन में क्या होता है? गिवन होता है। तो उस केस में जो मेरे पास लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। एंड इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। ये एक हमारे पास अभी पहली फॉर्म आई है जिसमें हमें स्लोप की जरूरत नहीं होती है। बिना स्लोप के हम लाइन की इक्वेशन क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। और इंटरसेप्ट फॉर्म से क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में कभी ना भी हिट करे तो आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म भी लग जाती है। अभी मैं पहुंची ही नहीं हूँ वहां, लेक्चर के सेकंड पार्ट में मैं वहां पहुंच जाऊंगी तो आपको मैं बता दूंगी कि कैसे 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके हम यहाँ पहुंच सकते हैं। बट अगर इजी काम याद रखना तो बहुत बढ़िया यार। अगर एक्स इंटरसेप्ट गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, वाई इंटरसेप्ट गिवन है बहुत अच्छी बात है। स्लोप की तुम्हें जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लगा दो? अपना फॉर्मूला लगा दो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इस तरीके से कोई क्वेश्चन गिवन हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स, लेट्स राइट अ क्वेश्चन, फाइंड द, देखो मैं इक्वेशन के लिए अब ये वाला सिंबल यूज करने वाली हूँ, ठीक है? इक्वल टू के साथ क्या लगा दूंगी? एन लगा दूंगी। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ line which makes intercept sorry for the spellings, अगर कहीं पे गड़बड़ हो रही है तो excuse me for that. Find the equation of a line which makes intercept of 2 units and 3 units with x and y axis। मतलब x और y एक्सिस के साथ आपके पास ये इंटरसेप्ट बना रही है 2 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स का। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली भी लिख दीजिए, रिस्पेक्टिवली इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए कि 2 यूनिट्स x एक्सिस के साथ बना है और 3 यूनिट्स किसके साथ बना है? y एक्सिस के साथ। देखो अगर मेरे पास केस होता है जहां पे मुझे स्पेसिफाइड नहीं होता है कि इंटरसेप्ट अबव द ओरिजिन बना है या बिलो द ओरिजिन बना है, ठीक है, तो हम अपनी स्टैंडर्ड नोटेशन लेते हैं। ठीक है, ये वाला केस ले लेते हैं। अगर हमें कुछ भी बिलो, अबव, राइट और लेफ्ट कुछ भी गिवन नहीं होता है तो हम डायरेक्ट अपनी स्टैंडर्ड नोटेशन दे देते हैं। मैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पिक कर रही हूँ सो दैट थिंग्स में गेट इजियर टू यू। बाकी क्वेश्चंस में फिर से और हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे, बट अभी नहीं। अभी फिलहाल हम अप्लाई कैसे करनी है फॉर्म वो हम देख लेते हैं। सो व्हाट डू आई हैव? देखो स्ट्रेट लाइन में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डायग्राम नहीं बनाओगे क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला है तमीज से। हमेशा फंसे रहोगे कि सॉल्व करें तो करोगे, करें कैसे? सो डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बना दी मैंने अपनी लाइन, ठीक? क्या कह रहे हैं? एक्स इंटरसेप्ट कितना है आपके पास? 2, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2। एंड वाई इंटरसेप्ट आपके पास कितना है? 3, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपके पास कितना है? 3 है। तो मुझे एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है और वाई इंटरसेप्ट भी गिवन है, तो मैं अपनी लाइन की इक्वेशन अगर इंटरसेप्ट फॉर्म लगाऊं क्या बन जाएगा?
x अपॉन ए क्या होता है हमारे पास, x का इंटरसेप्ट, x का इंटरसेप्ट कौन है 2 प्लस y अपॉन b कौन सा इंटरसेप्ट होता है, y का इंटरसेप्ट होता है। सो यहां पे क्या आ जाएगा y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास पहली फॉर्म आई इक्वेशन की जहां पे हमें स्लोप जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, आपके पास जो ये वर्ड इंटरसेप्ट यूज होता है ये बहुत ही काम का वर्ड होता है और इसे केयरफुली आपको ट्रेस करना पड़ता है कि इंटरसेप्ट अबव द ओरिजिन बन रहा है कि बिलो द ओरिजिन बन रहा है, राइट टू द ओरिजिन बन रहा है कि लेफ्ट टू द ओरिजिन बन रहा है। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से हो जाए यू, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है इस बार मेरा y इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, पर अगर मैं अपने x इंटरसेप्ट की बात करूं तो नेगेटिव डायरेक्शन में है x एक्सिस के, तो मेरा इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स वो a की जगह क्या बन जाएगा, -a बन जाएगा, और मेरी जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, इट विल बी x अपॉन -a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ओके, तो आपके पास इंटरसेप्ट्स के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ता है कि अगर y एक्सिस की बात करें तो वर्ड्स क्या यूज होते हैं, अबव द ओरिजिन और बिलो द ओरिजिन, और अगर x एक्सिस के इंटरसेप्ट्स की बात करें तो वर्ड्स क्या यूज होते हैं, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन और टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। फिलहाल मैंने क्वेश्चन एक सिंपल प्लेन क्वेश्चन रखा था जहां पे मैंने अबव और बिलो में आपको नहीं फंसाया था, क्योंकि यहाँ पे हम बिलो का केस ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ के केसेस हम आगे भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारे पास पार्ट 1 में ये दो फॉर्म्स थी, one was your slope intercept form, the other is your intercept form। okay, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें क्या क्या चाहिए होता है, गिवन क्या क्या चाहिए होता है, मतलब जो हमें क्वेश्चन में क्या है गिवन है, और अगर गिवन नहीं है तो साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उन चीजों को लेके आओ, तभी आपके पास इक्वेशन क्या होगी, बन पाएगी। एंड व्हाट वर दोस टू थिंग्स व्हिच वर द रिक्विजिट ऑफ दिस फॉर्म, द टू थिंग्स वर, वन वाज योर y के साथ का इंटरसेप्ट जो लाइन बना रही है, और दूसरा आपके पास लाइन का क्या, स्लोप। सो these two things were the prerequisite of this form। and coming to my this form, what are the two requirements of this form? इस फॉर्म की दो रिक्वायरमेंट्स है, एक x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट। x के साथ डिनोमिनेटर में x का इंटरसेप्ट आता है, y के साथ डिनोमिनेटर में y का इंटरसेप्ट आता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट आएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटरसेप्ट आएंगे। ओके, so let's come to the second part of the video, but before that I'll suggest all of you to take a screenshot of this। okay, so let's come to the second part of our this video, जहां पे हमने क्या डिस्कस करना है, 1 point form, 2 point form and of course दो स्पेशल केसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 1 point form। देखिए मैंने आपको जब इंटरसेप्ट फॉर्म करवाई थी, इंटरसेप्ट फॉर्म करवाते हुए मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है, इसलिए क्योंकि अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म याद है तो आप 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लेती हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, कैसे हमने ये यूज करनी है मैं आपको जस्ट एक ट्रिक बता रही हूँ कि आपने कैसे यहां से यहां पहुंचना है। सबसे पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है। एज द नेम सिग्निफाइज, नाम अपने आप में ही बता रहा है, 1 पॉइंट फॉर्म का आपके पास मतलब होता है कि लाइन के ऊपर आपको कोई भी एक पॉइंट क्या होता है, गिवन होता है। लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट आपके पास क्या होता है, गिवन होता है। लेकिन पॉइंट के अकेले गिवन होने से कुछ नहीं होता है, साथ साथ इसी लाइन का आपको क्या गिवन होता है, स्लोप भी गिवन होता है, अदरवाइज आपके पास 1 पॉइंट फॉर्म नहीं लगती है। फिर सुनिए, 1 पॉइंट फॉर्म में आपको क्या गिवन होता है, लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट जो उसे सेटिस्फाई कर रहा है, जो उसके ऊपर लाई कर रहा है, वो आपको गिवन होता है। सी हियर you have a line and you have a point which is lying on that line। एक तो आपको ये चीज गिवन होगी और दूसरा आपको इसी लाइन का क्या गिवन होता है, स्लोप गिवन होता है। सो इफ यू हैव these two things in your question, how will you identify the equation of line और how will you form the equation of line? आपके पास जो लाइन की इक्वेशन बनती है ये रही आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखना
क्या थी आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसका यूज करके कैसे करना है आपको, यहाँ पे y एज इट इज लिखोगे और y से किसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, y1 को। ओके, y एज इट इज लिखोगे और y से हम किसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे m आपके पास एज इट इज आ जाएगा और जहां पे x लिखा है x में से आपके पास क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये जो c है ये क्वेश्चन से 1 पॉइंट फॉर्म में वैनिश हो जाएगा। इज इट क्लियर? यानी कि y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। जहां जहां पे y है वहां वहां आपके पास y माइनस y1 हो जाएगा और जहां जहां पे x है वहां वहां पे आपके पास x माइनस x1 हो जाएगा। बचा ये m, ये m की वैल्यू आपको क्या होती है, गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव अ लाइन, ओके, और इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है -1 and 3 एंड इन एडिशन टू इट मुझे इस लाइन का स्लोप गिवन है कितना, 2। सो आई हैव अ पॉइंट व्हिच इज लाइंग ऑन दिस लाइन and I have slope of this line. So how will I find the equation of line? दो चीजें गिवन है मुझे, 1 point and slope। फिर कह रही हूं, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था कि जैसे ही हम बेसिक चीजों की बात करते हैं, जैसे रेड कलर का एग्जांपल दिया था कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ रेड कलर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेड कलर, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले कौन सी चीज आती है रेड कलर सुन के, एप्पल आ जाता है। ठीक है, वैसे ही जैसे ही मैं अपना क्वेश्चन का ऐसा स्ट्रक्चर देखती हूँ जहां पे लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास कर रही होती है, तो उस फॉर्म को हम क्या कह देते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब ही ये होता है कि आपकी लाइन एक पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही होती है। तो हम उसी इंस्टेंट पे कहां पहुंच जाते हैं, अपनी 1 पॉइंट फॉर्म में पहुंच जाते हैं। सिर्फ दिमाग में एक जोर देना होता है कि स्लोप कहां से आएगा। अब स्लोप या तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा और या तो कोई ऐसी कंडीशन गिवन होगी जहां से आपके पास स्लोप निकल रहा होगा। फिलहाल मैंने बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि आपके पास एक लाइन है, वो पॉइंट P1 -1, 3 से पास कर रही है और लाइन का स्लोप 2 आपको गिवन है। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है, मेरी लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सीता है ना। आपको क्या बताया, जहां जहां y है वहां वहां आपके पास क्या आ जाता है, y माइनस y1। What is my y1? 3। इस तरीके से x1 and y1 is equal to m times 2 times x minus x1. What is the value of x1? It is minus of 1. So if I simplify this equation, what will I get here? I'll get here 2x minus minus plus of 2 and here I'll get y minus 3. इसको और simplify करेंगे, then I'll get here 2x minus y plus of 5 is equal to 0. So this will be the equation of my line, 2x minus y plus 5 is equal to 0. बड़ा ही अभी सिंपल सा हमने क्वेश्चन किया, छोटा सा चुटकू सा, जहां पे मुझे सिर्फ ये बताना था कि आप 1 पॉइंट फॉर्म यूज कैसे करते हो। कैसे यूज करते हो, लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट गिवन होता है और साथ साथ लाइन का आपको क्या गिवन होता है, स्लोप गिवन होता है। अगर ये दो चीजें गिवन होती हैं तो आप कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, now let's come to our 2 point form. Now let's come to our 2 point form. Okay, ठीक है। 2 point form as the name suggests, स्लोप में भी हमने की थी 2 point form। 2 point form का क्या मतलब होता है, लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स क्या होते हैं, गिवन होते हैं। जैसे हमने 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाला था, वैसे ही हम 2 पॉइंट फॉर्म से क्या निकाल देते हैं, लाइन की इक्वेशन निकाल देते हैं। अगेन क्या यूज करेंगे हम, y इज इक्वल टू mx प्लस c। जहां जहां y है वहां वहां हम क्या लिख देंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स, जहां जहां x है वहां वहां हम क्या लिख लेंगे, x माइनस x1। इज इट क्लियर और नॉट? ये हमारे पास सेटल हो गया। ओके, अब हमारे पास बचा ये m हमें 2 पॉइंट फॉर्म में गिवन नहीं होता है। क्यों नहीं गिवन होता है, क्योंकि अगर आपके पास किसी भी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो आप उसका क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में किया हुआ था और बाकी सारा कुछ आपके पास एज इट इज कॉपी हो जाएगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। सेम है ना, जैसे 1 पॉइंट फॉर्म था हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1।
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। फर्क कहाँ है, 1 पॉइंट फॉर्म में आपको स्लोप गिवन होता है एंड 2 पॉइंट फॉर्म में आपको स्लोप गिवन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं जो लाइन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं या फिर लाइन के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, लाई कर रहे होते हैं। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव अ पॉइंट -2, 3 and the other point 1, 1 lying on my line, and using this I have to find the equation of this line। तो मुझे देखिए मेरी इक्वेशन क्या है, ये 2 पॉइंट फॉर्म है। क्यों, क्योंकि इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स पड़े हुए हैं मेरे पास, मतलब इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। सो जैसे ही मेरे पास 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर दिख गए, मैं सीधा क्या करूंगी, अपनी 2 पॉइंट फॉर्म पे आ जाऊंगी। एंड व्हाट इज माय 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1। अब देखो आपकी इच्छा है, अगर आपने इसे x1 y1 लेना है आप इसे x1 y1 ले लो, अगर आपने इसे x1 y1 लेना है आप इसे x1 y1 ले लो, चॉइस इज योर्स। ओके, मैं अपना क्वेश्चन ऐसे कर रही हूं, मैं इसे x1 और y1 ले रही हूं और इसे मैं x2 और y2 ले रही हूं। जो बच्चे मेरे साथ क्वेश्चंस कर रहे हैं वो ऐसा करिएगा, इसे x1 y1 ले लीजिएगा और इसे x2 y2 ले लीजिएगा और चेक करिएगा कि आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, सो आपके पास y माइनस y1 मतलब y माइनस 1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब मैं कहां फंस गई, m पे, है ना। आई डोंट हैव m हियर, एज आई सेड 2 पॉइंट फॉर्म में आपके पास m गिवन नहीं होता है। तो नहीं गिवन होता तो इतना सरदर्द नहीं लेना है अपने कि अरे यार गिवन नहीं है तो क्या करना है। इतने दिन से क्या कर रहे हैं हम, यही कर रहे हैं कि अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन होता है तो बहुत प्यार से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो निकाल दो, क्या सिखाया था, y में से y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और x में से x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट हो जाए तो करते 3 माइनस 1 कितना होता है आपके पास, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 3 माइनस 1 और यहाँ पे आपके पास कितना बन जाएगा -2 माइनस 1। प्लीज ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे 3 माइनस 1 किया है और 2 माइनस 1 किया है। And what will I get here? I'll get here x minus 1. So after simplifying it, what will I get? Y minus 1 is equal to 3 minus 1 is 2. Okay. And minus 2 minus 1 is minus 3. So minus sign ऊपर दे देती हूँ, ये बन जाएगा मेरे पास x minus 1। फर्दर मैं अपनी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 3y minus 3 is equal to minus 2x plus 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो what will I get here? 2x plus 3y minus of 5 is equal to 0। ठीक है, एक बार कैलकुलेशंस चेक कर दीजिएगा ठीक है कि नहीं, ऐसे तो ठीक ही होगी बट चलो मैं ही कर देती हूँ। या राइट, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हमारे पास कोई इश्यूज नहीं है ना। कई बार जल्दी जल्दी करते हुए कैलकुलेशंस में गड़बड़ आ जाती है। सो आई रियली डोंट वांट कि इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आए और आप लोग कहीं पे भी पॉइंट आउट करो कि हाँ यहाँ पे साइंस वगैरह गलत है। Anyhow, this is my equation of line, right? कहाँ से आई, 2 पॉइंट फॉर्म से हमारे पास इक्वेशन आ गई है लाइन की। 2 पॉइंट्स गिवन थे जो लाइन के ऊपर क्या कर रहे थे, हमारे लाई कर रहे थे। इज इट क्लियर? स्लोप गिवन नहीं था, अरे भाई नीड ही नहीं है स्लोप की। क्यों होगी नीड, जब लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है तो वी डू नॉट नीड स्लोप, बस वो 2 पॉइंट्स काफी है लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। एंड नाउ लेट मी कम टू योर थर्ड पार्ट, जो मैं आपको स्पेशल केस बता रही थी कि कुछ एक स्पेशल केसेस जो हमने अपने बचपन में पढ़े होते हैं बट जैसे ही बड़े हो जाते हैं केयरलेस हो जाते हैं, है ना, और हम भूल जाते हैं, तो हमें भूलना नहीं है ना। स्पेशल केसेस बहुत ही फ्लेक्सिबल केसेस होते हैं, मतलब बड़े प्यार से इक्वेशंस निकलती हैं लेकिन बच्चों का दिमाग चलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ गायब होता है ना जो हमने छोटे में पढ़ा होता है, इसलिए। ओके, सो स्पेशल केसेस का मतलब होता है आपको ऐसी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो कि पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, एंड ऐसी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो कि पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। ओके, आप लोगों ने 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होती है और वहां पे ये सब चीजें आपको सिखाई होती है। हमेशा याद रखना, इफ आई हैव अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सबसे पहले तो अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि पैरेलल सुन के हमारा दिमाग कहाँ जाता है, एकदम से हिट करता है कहाँ, स्लोप्स पे, कि पैरेलल लाइंस है तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल।
बट आज मैं आपको एक चीज कह रही हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन होता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम डायरेक्टली स्लोप पे नहीं जाते हैं, हम बहुत ही अपनी बेसिक ज्योमेट्री पे आते हैं जो हमने बचपन में पढ़ी होती है आज से 2 साल पहले। दैट मीन्स इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू समथिंग। ओके, क्यों होती है? क्योंकि अगर लाइन आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो जो मर्जी हो जाए उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, सेम। ये डिस्टेंस क्या है आपके पास, सेम है ना। तो अगर आपके पास लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, उसका x कोऑर्डिनेट चेंज होता रहता है लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट को कहूं तो ये पॉइंट मेरा 1,2 हो सकता है, ये पॉइंट मेरा 2,2 हो सकता है, इसी लाइन के ऊपर आगे का पॉइंट मेरे पास 3,2 हो सकता है। सो व्हाट डिड आई सी कि मेरे पास ये 2 क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि मेरे पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है। तो जो ये समथिंग की बात हो रही है वो यही फिक्स्ड चीज होती है, यानी कि y कोऑर्डिनेट होता है। सो इस केस में मेरे पास लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू, इज इट क्लियर? Just remember x is equal to some x, line parallel to x axis has its equation y is equal to something. Okay, so let's have my equation where I have my equation is parallel to y axis. Okay, so in this case my equation was parallel to y axis. Again, जैसे अगर आपके पास इक्वेशन आई मीन लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन क्या आती है, y इज इक्वल टू समथिंग। सिमिलरली अगर आपके पास लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है इस तरीके से, तो इसकी इक्वेशन क्या आती है आपके पास, x इज इक्वल टू समथिंग। पैरेलल टू x एक्सिस में y इज इक्वल टू समथिंग एंड पैरेलल टू y एक्सिस में x is equal to something. Now why is this x is equal to something? Because if your line is parallel to y axis, आपके पास x क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, ये चेंज नहीं होता है। जैसे इस केस में आपके पास y फिक्स्ड रहता है, वैसे ही इस केस में आपके पास क्या रहता है, x फिक्स्ड रहता है। ध्यान से देखते हैं, सपोज मेरे पास ये पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, हम मेरे पास 2,1, मेरे पास ये वाला पॉइंट है 1,1, ये वाला पॉइंट है मेरे पास 0,1, पॉइंट्स गलत ले लिए मैंने, डिस्टेंस x को फिक्स रख दिया है, 1 मिनट। ये है आपके पास 1,1, ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा से 1,0.1 ले लीजिए, दिस पॉइंट इज 1,0, दिस पॉइंट इज 1,-1। इज इट क्लियर? तो मेरे ध्यान से देखो, मेरे पास जो पॉइंट्स है ये क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, मेरे पास फिक्स्ड है 1, 1, 1 एंड 1। जिन्हें समझ नहीं आया है वो फिर से देख लीजिए, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स में गड़बड़ हो गई है, यहाँ देख लीजिए एक बार, ठीक है। मैंने क्या कहा, सपोज कीजिए यहां से लेके यहां तक मेरे पास डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है, 1 है। अगर मैं इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स को ट्रेस करूं तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 1,2, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा मेरे पास 1, लेट इट बी 1.5, ये कोऑर्डिनेट कितना है 1,1। See, this point is 1, this point is 1.5 and here it is 2. Okay? So अगर मैं इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट टेस्ट करूं कितना बनेगा 1,1, इसका टेस्ट करूं तो 1,1.5, इसका टेस्ट करूं तो 1,2। ओके, आई होप आप लोगों को 9th की ज्योमेट्री आती हो, पॉइंट्स कैसे लोकेट करने हैं। सो अगर मैं इस लोकेशन में ध्यान से देखूं, मेरे पास x कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स्ड है, वही लिखा यहाँ पे कि अगर आपके पास इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो आपके पास x कोऑर्डिनेट क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। सो इन दिस केस व्हाट इज दैट फिक्स्ड थिंग, दैट फिक्स्ड थिंग इज 1। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इट इज x is equal to 1. So these were the two special cases that I had to discuss with you, क्योंकि आपके पास ये वाली केसेस की इक्वेशन सिंगल लाइन में निकल जाती है, लेकिन बच्चे फंसे रहते हैं कि यार अगर इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट उस मोमेंट पे आपके पास लग रहा होता है कि अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी डायरेक्ट इक्वेशन क्या आ जाती है, ना आप उसमें 1 पॉइंट फॉर्म लगाते हो, ना 2 पॉइंट फॉर्म, ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कोई भी फॉर्म नहीं लगाते हो, डायरेक्टली इन स्पेशल केसेस पे आ जाते हो that a line parallel to x axis has its equation y is equal to something and line which is parallel to y axis has its equation as
x is equal to something. So these were the two special cases that I had to discuss with you, and I'll suggest all of you to take a screenshot of it, and I hope you people have understood it. If you have any problem in understanding it, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी समझ ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए. जिन लोगों को स्लोप ना पता चला हो कि 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे निकाला है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वो हमारे पिछले लेक्चर्स देखिए, आपको समझ आ जाएगा. सो आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स जो है, 4 फॉर्म्स जो है, ये क्लियर है. इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने ये सारी फॉर्म्स के बेसिस के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे. तभी हमारे पास इकट्ठे क्वेश्चन होंगे. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे पास वो प्योरली क्वेश्चंस के ऊपर होगा, ठीक है. बट बिफोर डूइंग दोस क्वेश्चंस आप लोगों को अपने सारे कंसेप्ट्स ब्रश अप करने पड़ेंगे 4 फॉर्म्स लाइन की, प्लस जो हमने अपना पिछले लेक्चर में स्लोप्स किए हैं वो भी. So hopefully you have liked the video. If you have not liked the video, so do share with me कि आपको problems कहाँ पे आई, so that I can make some improvisation in my lecture, right? Thank you so much.